मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम बहुत ही गूढ़ तत्व को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अध्यात्म का योग साधना के गूढ़ तत्व को लेकर के हम आपसे शेयर करेंगे। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, जो हम बात करते हैं उसका स्तर, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। मैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब हो जाता है जो हम किसी से संवाद स्थापित करते हैं तो इसका टाइप्स क्या है। विभिन्न देशों में विभिन्न तरह की बोली बोली जाती है। इंडिया में ही बहुत तरह की बोली जाती है, बोली जो है बोली जाती है। कहीं तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, बंगाली, असमी, बहुत तरह की बोली बोली जाती है। और विदेश में भी विभिन्न तरह, सब कंट्री का अपना अपना मदर टंग है। संवाद स्थापित करने के लिए, दूसरों से संपर्क करने के लिए वो है। लेकिन मैं जिस बात को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो है लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। हम दूसरे से बात करते हैं तो उसका लेवल क्या है, स्तर क्या है। हम किसी से संवाद स्थापित करते हैं तो बोल करके करते हैं। यह संसार जो है स्थूल प्रकृति का है आपका, मेरा शरीर भी स्थूल है। और वाणी, जो आवाज़, जो वॉइस है, वो भी स्थूल प्रकृति का है। इसीलिए जब हम इस संसार में दूसरे से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो मेरा स्थूल प्रकृति का होगा। और हम जिस स्तर की बात मैं करने जा रहा हूँ, इंस्पिरेशन का, वो आपको इनर जगत से संबंधित है। यह बहुत गूढ़ है। जैसे आपका इंस्पिरेशन का योग की भाषा में, आध्यात्मिक साधना में आपका 4 तरह का होता है। वैखरी वाणी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। वैखरी वाणी जो बोला जाता है, जिसे हम आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, वो दूसरों से जो संवाद स्थापित किया जाता है, दूसरे व्यक्ति से संवाद स्थापित किया जाता है, वो सब आता है वैखरी वाणी में। अब यहीं से शुरू होता है इनर जगत की ओर। आपको लगता होगा इनर जगत भी क्या है आपका? हम, आप और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, आप, वह सूक्ष्म का ही अभिव्यक्ति है। वो सूक्ष्म से ही वह स्थूल बना हुआ है। जो ऊर्जा है सूक्ष्म, हम और आप, जो आप, जिसकी अभिव्यक्ति आप हैं, वो सूक्ष्म से बना हुआ है। यह जो मेरा बॉडी है, यह जो मेरा शरीर है, इसका इनर पार्ट है। इसी ढंग का जो है सूक्ष्म शरीर जो है हमारे अंदर समाहित है। और उसी का जो है ब्लूप्रिंट जो है, ये स्थूल शरीर है। तो जैसे जैसे वह सूक्ष्म होता जाता है, उसका शरीर भी उसी ढंग से जो है
सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते जाता है वो शरीर। यह आप ऐसे नहीं समझेंगे। वह योग साधक के जो योग साधना में लगे हुए हैं और ख़ास करके जो वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि वह वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो है वह स्थूल जगत से ही वो संघर्ष करता है। वो स्थूल जगत पर ही वो रिसर्च करते हैं। उनका एक भान नहीं है जो अंतर जगत भी है। अंतर जगत कैसे होगा? वो स्थूल जगत से, संसार से, पदार्थ पर वह अपना संधान करते हैं। तो जो जानकारी मिलेगी तो वो तो स्थूल जगत की मिलेगी, जानकारी मिलेगी। लेकिन इनर जगत जो हम हैं, इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो वैज्ञानिक भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं जो अनुसंधान करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री समय आप जानते होंगे, मनोवैज्ञानिक है, अभौतिक सत्ता पर रिसर्च करते हैं, वे भी उसे लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा शुरू में, यह बहुत ही आध्यात्मिक साधना का, योग साधना का बहुत ही गुण तत्व है जिसकी हम विवेचना करने जा रहे हैं। जैसे हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, आपको जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय कोश, यह 5 प्रकार का यह शरीर, हमारे शरीर में ही 5 तरह का लेवल है आपका। हमारे शरीर में ही यह 5 तरह का लेवल बना हुआ है। अन्नमय कोश जो है, जो खाक भोजन करते हैं, उसी से मेरा स्थूल शरीर बना हुआ है, अन्नमय कोश हुआ। ये प्राणमय कोश, जो प्राण जो गतिविधि करता है आपका, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राणमय कोश है। इसी में प्राण, सांस की गति जो चलती रहती है, यह प्राणमय कोश है। उसके ऊपर स्ट्रक्चर में है आपका मनोमय कोश, जो हम विचार करते हैं, विचारों का प्रवाह क्या है, कहाँ वो जो आ रहा है, जा रहा है, यह मनोमय कोश है। यह प्राणमय कोश से ऊपर का स्थान है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जो आप देखते हैं ज्ञान, विज्ञान, साइंटिस्ट वगैरह सब जो रिसर्च करते हैं, ज्ञान विज्ञान, वहाँ वो है विज्ञानमय कोश है आपका। और सबसे ऊपर है आपका आनंदमय कोश। यह परमात्मा का निवास स्थान है, आत्मा का कहीं निवास स्थान है। वह जो है प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है, वो आनंदमय कोश है। प्रकाश के अणुओं से जो बना हुआ है, जो है प्रकाशमान है, वो सबसे जो है अति सूक्ष्म है वो। और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे वो प्राण जो है वो स्थूल होते जाता है। अन्नमय कोश में आते आते पूरी तरह से स्थूल हो जाता है। तो वाणी जो है आपका 4 प्रकार का है। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया आपको समझने के लिए, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन का जो है स्तर है, जो स्थूल जगत से, इस संसार से, इस जगत से जो हम संवाद स्थापित करते हैं, वो हुआ बैखरी वाणी। जब हम अंदर में हम प्रवेश करते हैं, इनर जगत में आते हैं, अपने शरीर को, जो मैंने शरीर का स्ट्रक्चर बता दिया, ये देखने से शरीर लगता है स्थूल है, बॉडी है, स्ट्रक्चर है, भौतिक संरचना है। लेकिन ध्यान की अवस्था में, प्राणायाम की अवस्था में
आप अपने स्तर अंदर के जो जो मैंने बताया है 5 स्तर, वो 5 स्तर को आप देख पाइएगा, हर एक स्तर पर, हर एक शरीर को देख पाइएगा। वो इतना शरीर है हमारे अंदर में, ये जो शरीर है बाहर का जो दिखाई पड़ता है ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर में इतना मेरा 5 शरीर है। कितना विचित्र लगता है। ये कहेगा ये कैसे हो सकता है, तो मैं तो अपने आप को शरीर मानता हूँ, लेकिन नहीं, इस शरीर में भी आपका 5 शरीर है आपका। और सभी स्तर का जो है, सभी स्तर पर संवाद, अंदर में भी वैखरी नहीं चलती है, बोल करके संवाद स्थापित नहीं किया जाता है। वो चलता है वैखरी वाणी तो हो गया संसार के लिए, जगत के लिए, और अंदर में जो प्रवेश करते हैं वो सूक्ष्म जगत का, उसके बाद आ जाता है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी है उस सूक्ष्म शरीर में जो है वो उससे संवाद स्थापित करता है, बोल करके नहीं, वह मध्यमा है। आप हर एक चीज़ का देखिए, जैसे पृथ्वी है आपका अर्थ, उसका भी जैसे सॉलिड नज़र आता है, सॉलिड है आपका, पृथ्वी पर हम वास करते हैं, यह गोलाकार है आपका और ध्रुव पर चिपटा हुआ है। तो उसका भी सूक्ष्म पार्ट है आयाम, पृथ्वी का भी सूक्ष्म पार्ट है, यह स्थूल भी है, और वो बिना सूक्ष्म का स्थूल नहीं बन सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कैसे? बिना वाष्प का जल नहीं बनेगा, और जल बिना जल का बर्फ कैसे बनेगा? तो उसी ढंग से सूक्ष्म आयाम है जी, और उसके बाद सॉलिड जो है पृथ्वी बना हुआ है। और सभी अपने गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए रहते हैं, सबका गुरुत्व है, और सब अपने अपने गुरुत्व के बल पर वो टिका हुआ है, अपने ग्रेविटेशन फोर्स के आधार पर वो टिका हुआ है। जैसे कि आप सूक्ष्म आत्मा है, जैसे कि शरीर के देहांत के बाद किसी आदमी का देहांत होता है, शरीर तो आपका पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत के कारण जो स्थूल प्रकृति का है वो आपका, और इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल जाता है आपका, प्राण तत्व, मनः तत्व और आत्म तत्व, वो निकल जाता है। तो निकल करके फिर शरीर को तो जो पंच तत्व में जला करके उसको जो है पंच तत्व में वो विलीन हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म पार्ट है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो सदैव रहता है, वो उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य समझाने के लिए इतना ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो उसी ढंग से हमारे शरीर में भी इतना जो है सूक्ष्म शरीर है आपका, स्तर पर इतना है, और उसमें भी संवाद स्थापित किया जाता है। जब वहाँ पर वैखरी वाणी नहीं चलती है, बोल करके नहीं बोला, वहाँ का वातावरण, वहाँ का ग्रेविटेशन सब अलग अलग है आपका। इसमें ये वाणी नहीं चलती है आपका। कभी कभी आप देखते होंगे जो आप कहेंगे उसको अंधविश्वास टाइप का, जैसे आदमी का डेथ होने के बाद जो सूक्ष्म आत्मा रहता है, जीवात्मा रहता है, वह जो है वही सूक्ष्म आयाम में चला जाता है आपका, रहता है अगले बगल में, पृथ्वी से ही सटा हुआ जो सूक्ष्म आयाम है, पृथ्वी का भाग है, वो उसी में रहता है, लेकिन वो आपसे संवाद स्थापित नहीं कर पाता है। क्यों? चूँकि वो आप स्थूल हैं, हम लोग स्थूल हैं, प्रकृति के हैं,
कान का भी संरचना वैसा ही है, स्थूल ध्वनि को ही पकड़ सकता है, सब चीज़ का सुन सकता है। आँख भी हमारे स्थूल प्रकृति का स्थूल चीज़ को ही देख सकता है। लेकिन वह जो है सूक्ष्म आत्मा, जीवात्मा, जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है जीवात्मा, इसीलिए मैं इसको अंधविश्वास नहीं मानता हूँ। जो गीता के जो गीता पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, वह जो वही सूक्ष्म आयाम में चला जाता है। और सूक्ष्म आयाम में भी वह आत्मा जो है आपसे संवाद स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो आपसे नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अवरोध हो जाता है। आप स्थूल जगत में है, वो सूक्ष्म आयाम में है। तो वहाँ पर चलता क्या है आपका? यही बैखरी वाणी तो हो गया स्थूल जगत के लिए, तब चलता है मध्यमा वाणी, मध्यमा, परा पश्यंती, और अंत में परावाणी, परावाणी। तो सूक्ष्म आत्माओं से जो संपर्क होता है वह जो है मध्यमा वाणी में होता है। आप कहिएगा कैसे होता है? किसी किसी को, सबको नहीं, किसी किसी को, सबको नहीं। जो स्वप्न में भी आपको देखिएगा, जो अपने पूर्वजों से भी, जो उनके माता पिता का देहावसान हो गया है, वो आत्मा भी आपसे जो है संपर्क स्थापित करता है। उस समय में तो आपका शरीर सुषुप्तावस्था में रहता है, निष्क्रिय रहता है, मन भी सुषुप्तावस्था में था, लेकिन वह जो है मन हमेशा चलायमान रहता है आपका, वह लेकिन सूक्ष्म हो जाता है। जैसे अभी मन जो है, हम आपसे संवाद कर रहे हैं, मन यह स्थूल प्रकृति का है जो वाणी से निकल रहा है, बैखरी वाणी। लेकिन स्वप्न में जो है मन जो है सूक्ष्म हो जाता है। तो आप सूक्ष्म जगत में भी आप रहते हैं। जब आप निद्रा की अवस्था में रहते हैं तब इस आयाम में नहीं रहते हैं, आप दूसरे आयाम में चले जाते हैं। सोने की स्थिति में जो सूक्ष्म आयाम है उसमें आप चले जाते हैं। तब आपको जो है अपने पूर्वजों से, अपने मृत माता पिता से जो संपर्क, वो आपसे संपर्क स्थापित कर लेता है। क्योंकि वहाँ पर जो है आपका ये अवरोध नहीं रहता है। ये जो स्थूल जगत का अवरोध है वो नहीं रहता है। आप सूक्ष्म जगत, वहाँ पर आप मध्यमा वाणी में आप उसे जो है संवाद स्थापित करते हैं, बोल करके नहीं। वो जो है वो वाणी कहलाता है मध्यमा वाणी। और उससे ऊपर होता है आपका बैखरी, मध्यमा, पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी क्या है? जब उसे जब और अधिक सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाता है, जो उच्च कोटि के देवता है, गंधर्व है, ऋषि हैं, जो उस आयाम में है, उससे वो संवाद स्थापित होता है। वो कहलाता है पश्यंती वाणी। और उससे भी जो ऊपर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर है आपका, जो अति सूक्ष्म हो गया आपका वाणी, तब वो कहलाता है परावाणी। परावाणी में जो है वो बोला नहीं जाता और संवाद स्थापित हो जाता है। उच्च कोटि के जो देवता होते हैं, सर्वोत्तम, पराशक्ति, वो है आपका परावाणी कहलाता है। तो परावाणी में होता क्या है आपका? निर्विकल्प समाधि में, सविकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि में तो कुछ नहीं दृष्टिगोचर होगा,
कुछ नहीं वहाँ पर दिखाई पड़ता है, ना कुछ संवाद स्थापित किया जाता है, मन वहाँ पर रहता ही नहीं है निर्विकल्प समाधि में। सविकल्प समाधि में जहाँ पर मन जो है अति सूक्ष्म हो जाता है, खाली विचार का प्रभाव चलता, प्रवाह रहता है, उस स्तर पर पश्यंती वाणी में उनसे संवाद स्थापित होता है। पश्यंती वाणी में संवाद स्थापित होता है। यह जो है सबको समझ में नहीं आएगी। जो साधना में उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, बहुत वर्षों की साधना रही है, तब उनको अनुभव होगा इस स्तर का। बैखरी वाणी क्या है, मध्यमा वाणी क्या है, पश्यंती क्या है और परावाणी क्या है। और मैंने कहा जो वैज्ञानिक भी, साइंटिस्ट भी, रिसर्च स्कॉलर भी इसे लाभ उठा सकते हैं और इसी वीडियो से वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो स्थूल जगत से लड़ते हैं, वो स्थूल जगत से संघर्ष करते हैं। स्थूल ही इसका इंस्ट्रूमेंट है। जो उपकरण लेबोरेटरी में जो है उपकरण सब है, क्या है? स्थूल है, स्थूल प्रकृति की है, स्थूल चीज़ पर शोध कर रहा है। वो तो खाली बैखरी वाणी में संवाद स्थापित होगा उनको। लेकिन योग साधक का, ऋषि मुनि का, जो हमारा वेद वेदांत उपनिषद का, जो उपनिषद के जो ऋषि हैं, इन्होंने इस उपकरण का सहारा नहीं लिया। सहारा कौन उपकरण का लिया? अपने प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति और मन शक्ति। और मन शक्ति और प्राण शक्ति, मन शक्ति और प्राण शक्ति का उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम स्थल वही है, एक है, जिससे सारा ब्रह्मांड की संरचना हुई है। ग्रह, नक्षत्र जितने दिखाई पड़ते हैं आपको, नवग्रह जो है जिस पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, चंद्रमा पर, सूर्य पर, मंगल पर, शुक्र पर, सबकी उत्पत्ति वहीं से है आपका। और हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वेधशाला में, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे वहाँ पर जो है हम जा कर के पता लगावें वहाँ पर मानव रह सकता है कि नहीं, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर। यही ना वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और अपने चंद्रयान को भेजते हैं। अब गगनयान भी भारत भेजने वाला है और सूर्ययान को भी भारत भेजे हैं, जिस सूर्य के प्रकृति का अध्ययन करने के लिए। तो एक पृथ्वी एकांश स्थित हो जगत, एक अंश में ही संसार स्थित है आपका। ये जो हम लोग पृथ्वी है, यहीं पर आपको पंच महाभूत है आपका। क्षिति, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और जितने भी ग्रह है आपका, नक्षत्र सब है, सब पर ये पांचों तत्व नहीं मिलेंगे। वैज्ञानिक अपना अनुसंधान कर रहे हैं, आदमी को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो आदमी को बसाने के लिए। तो जब वहाँ पर पृथ्वी तत्व है ही नहीं, क्षिति वो तत्व है ही नहीं, और जल तत्व पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, हवा तत्व भी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, जो जीवन के लिए जरूरी है। तो भला वहाँ पर जिंदगी कैसे सरवाइव करेगा? यह सोचने वाली बात है। यह पृथ्वी पर ही है जो सारा संरचना है। अब कहता है क्या
आप सुनते होंगे बराबर, अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो। चंद्रमा पर या पृथ्वी पर देखा गया है एलियन आ रहा है, उसका तस्तरी टाइप का विमान आ रहा है, कभी कभी देखा गया है। तो जैसे ये हमारा शरीर जो है, अब इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ बारीकी से। जैसे यह शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। भगवान को भी जब अपनी लीला करनी होती है, वो तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, प्रकाश तत्व, प्रकाश के प्रकाशमय है। जब उनकी अपनी लीला करनी पड़ती है, अभिनय करना पड़ता है, तो वो भी जो है पंच महाभूत के संरक्षण में वो आते हैं, तभी वो अभिव्यक्त हो पाते हैं स्थूल में। क्योंकि वो जब तक वो पंचभूत में नहीं घिरेंगे तो उसका प्रकटीकरण कैसे होगा, कैसे आदमी देख पाएंगे? वो तो प्रकाश तत्व है, प्रकाश तत्व को आँख कैसे देख पाएगा स्थूल तत्व को? इसलिए उसको राम भगवान को भी अगर लीला करनी पड़ी तो पंच महाभूत शरीर में इसको अवतीर्ण, मानव योनि में उसको अवतीर्ण होना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान को भी जो दशावतार हैं हिंदू मैथोलॉजी में जो कहा गया है, तो उसी ढंग से जो ग्रह है आपका, चंद्र है, मंगल है, शुक्र है और भी ग्रह सब है, सभी का निर्माण, ग्रहों का निर्माण भी विभिन्न तत्वों से बना हुआ है। ये पृथ्वी पर जो सारा चीज जो आप देख रहे हैं उपलब्ध है, जल, पावक, हवा, गगन, इस सब का, और सब में तत्व नहीं है तो वहाँ पर जिंदगी कैसे सरवाइव कर पाएगा? वह तो सब ग्रह पर तो अपना अपना कणों से वो निर्मित है। प्रकाश एलियन, जैसे एलियन है आपका, एलियन में थोड़े स्थूल है आपका, स्थूल तत्व कहाँ से होगा? उसमें जल तत्व भी नहीं है, तो उसको है क्या? वो प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है, प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है, प्रकाश की तरह गतिमान है, सब चीज़ है, सबकी विशेषता है। हमारी विशेषता है, हम स्थूल स्ट्रक्चर हैं, पंच महाभूत से बने हैं, तो हमारी एक सीमा है आपका। अब उसमें क्षिति तत्व से नहीं है, उसमें जल तत्व भी नहीं है, तो प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है, प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है। तो उसकी सभ्यता और संस्कृति, उसका जो है विज्ञान जो है वो उच्च कोटि का होगा। मेरा अपना जो है अनुसंधान करते 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 फिर हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका स्तर भी हमसे ऊंचा है आपका, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीव नजर आएंगे उसमें स्थूल तत्व होगा ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं होगा, जल तत्व होगा ही नहीं। उसकी प्रकटीकरण अलग तरह से होगा। और मैंने कहा आपका स्ट्रक्चर जो बताया आपको ब्रह्मांड का, विज्ञानमय तत्व, विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय सेल, वहीं से ज्ञान विज्ञान और नीचे की ओर आता है। तो ज्ञान विज्ञान में जब ऊंचे स्तर है, वहाँ पर जो हमारा एलियन है जो आपको दिखाई पड़ता है, वो हमारे उसका जो है ज्ञान विज्ञान वो उच्च कोटि का होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वह विज्ञानमय कोश के नज़दीक है। वो हम लोग बहुत नीचे हैं। आप जो ज्ञान विज्ञान को अर्जित करते हैं वहीं से अर्जित करते हैं, तो उसका संवाद जो होता है आपका, मैंने कहा बैखरी वाणी, मध्यमा, पश्यंती और पड़ा वाणी, उससे भी संवाद स्थापित किया जा सकता है। उससे भी संवाद, बहुत साइंटिस्ट कहते हैं मैं एलियन से संपर्क स्थापित करने की तैयारी में हूँ, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वैसा बना नहीं है जो उससे आप संवाद स्थापित कर सकते हैं। चूँकि आपका अभी जितना भी उपकरण होगा या आप जो हैं सब स्थूल प्रकृति के हैं,
और वो अपने जो खुद जो हैं एलियन जो है, नाम दिया गया है एलियन उस रूप का, वह तो प्रकाश के के कण से बना हुआ है। उसमें क्षिति तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, तो फिर कैसे वो क्या आपसे संवाद स्थापित होगा? संवाद स्थापित करने के लिए वही अति सूक्ष्म चीज़ को पर उसको पकड़ना पड़ेगा, वाणी को, जिसको मैंने कहा लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। यह स्थूल जगत, स्थूल संसार, इस जगत में संवाद स्थापित करने के लिए बैखरी वाणी और उस परम तत्व संबंध स्थापित करने के लिए मध्यमा पश्यंती परावाणी। परावाणी में तो जो संपर्क स्थापित किया जाता है वो परमात्मा से जो स्थापित किया जाता है वह परावाणी में रहता है। आप उसी ढंग से जो रहेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन बात होगी, उन्हीं वो बोलेंगे आप समझेंगे, आप बोलिएगा वो समझेंगे, परावाणी में। यह जो साधक होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वह इस वाणी में हमेशा संवाद स्थापित करते हैं अपने इष्ट से, परमात्मा से। यह सत्य है। तो इस वाणी को समझने के लिए आपको स्थूल जगत से इतर इनर जगत में जाना होगा, जिसका मैंने आपको रूप बता दिया। इतनी स्ट्रक्चर हमारे भीतर में है। योग साधना क्या है आपका? प्राण साधना, प्राणायाम क्या है? योग साधना सूक्ष्म शरीर की ही साधना है। योग साधना स्थूल शरीर तो एक तरह का वाहक है आपका, लेकिन योग साधना में जो हमारे अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की ही साधना है आपका, उसका ही विकास किया जाता है। आज जब विकास का जब अंतिम स्तर पर पहुंचता है तो सूक्ष्म शरीर भी जो स्थूल शरीर से जो है अलग निकल जाता है। स्थूल शरीर ऐसे रहेगा आपका शांत अवस्था में, और सूक्ष्म शरीर जो है अलग निकल जाता है। तब पता चलता है उच्च कोटि के साधक को, जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर तो मरण धर्मी है। ये तो विकास करते करते बच्चा से जवान हुआ, जवान से पौड़ हुआ, और फिर वह शरीर जो है विभिन्न रोगों से ग्रस्त होकर के जो है कोलैप्स हो जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का विकास होता है। जो उच्च कोटि के होते हैं सूक्ष्म शरीर, वह जो फिर जो है वो आगे निकल जाता है आपका। योग साधना से जिसका सूक्ष्म शरीर जो है, जिसका विकास जितना होते गया, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर होता है। उसके बाद होता है आपका मनोमय शरीर होता है, जहाँ पर यह शरीर नहीं रहता, खाली मन ही, विचारों का शरीर रहता है, विचार ही विचार रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका विज्ञानमय, और उसके बाद जो है आनंदमय, आत्मा का शरीर प्रकाश के अणुओं से बना हुआ है। और वही जितने नीचे आते आते यह मेरा जो स्थूल रूप में यह रूप है, मेरा असली रूप जो है परमात्मा का ही रूप है। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति के बारे में, और कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जो योग एवं तंत्र का बहुत ही गूढ़ तत्व है। आपको मैंने उसको विस्तार से समझाया था। तो इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे जिसमें चेतना शक्ति, प्राण शक्ति, जिसको कि कुंडली शक्ति कहा जाता है तंत्र में, मैंने उसको विस्तार से समझाया है जो कैसे यह मेरे शरीर में जो है, या जो विभिन्न स्तरों पर है, कार्यरत है आपका। अगर वो देखेंगे
तो ये जो मैं वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने अनुभव को मैं बता रहा हूँ, तब यह समझ में आ जाएगी। जो हम लोग मात्र जो स्थूल हैं या बाहरी प्रकृति हैं, अंदर में भी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। जो स्थूल शरीर को सोने के बाद भी वो जागृत रहता है, कभी सोता नहीं है वो। अच्छा बताइए, कभी आप गहरी निद्रा में रहते हैं, सोते हैं, भोर में उठते हैं, आप कहते हैं आज नींद बहुत बढ़िया आया, बढ़िया नींद आई आज। आप तो सोए हुए थे, शरीर आपका निष्क्रिय था, मन भी सुषुप्त था, तो आपको कैसे अनुभव हुआ जो आज बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए थे, आज हम बहुत चुस्त दुरुस्त हैं? वही कारण शरीर है आपका, जो हमेशा जागृत रहता है, कभी सोता नहीं है। वो शरीर कभी सोता नहीं है, खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, वो हमेशा जागृत रहता है। यह बिना तेल का, बिना बाती का दिया है, हमेशा प्रज्वलित रहता है। आप सोए हों तो पर भी जागृत रहता है, गहरी निद्रा में हो वो जागृत रहता है, वही आपका कारण शरीर है। जब वो नीचे आता है उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है अपना स्थूल रूप बना लिया। लेकिन हम जनरल आदमी, सामान्य आदमी इस गूढ़ तत्व को नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? वह संसार से पड़ से रहता है, देखते रहता है, 24 घंटा सोते उठते बैठते जागते, वह संसार से दृष्टिकोण रखता है, संसार को देखता है। तो संसार को देखेगा तो स्थूल देखेगा, अपना शरीर को देख रहा है, स्थूल है, यही मेरा शरीर है, आँख नाक कान हाथ पैर मुंह सब चीज़ है। भीतर तो झांकता भी नहीं है, भीतर में झांकता भी नहीं है, जो देखे जो इस शरीर के परे भी कुछ और है जो हमको संचालित कर रहा है। यंत्रवत हम काम कर रहे हैं, मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। सवेरे उठते हैं वही काम करते हैं, सोते हैं जागते हैं, उठते हैं बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है कौन तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, कारण तत्व है, जब तक आप भीतर नहीं प्रवेश करेंगे तब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी। ये कोई नहीं बता सकता, गुरु भी नहीं बता सकता है। गुरु तो बता देगा, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। अनुभव आपको, यह व्यक्तिगत अनुभव है, यह दूसरे का अनुभव नहीं, उधार लिया हुआ अनुभव नहीं है, यह किसी शास्त्र का, वेद वेदांत उपनिषद का पढ़ा हुआ नहीं रहे, काम नहीं चलेगा यहाँ पर। जब आप भीतर प्रवेश कीजिएगा, प्राण और मन को साधिएगा और ऊर्ध्व गति होगा, जब उस स्तर पर आप पहुँचते जाइएगा तब आपकी मन जो है वह सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, तब ये गूढ़ तत्व को समझने में वह समर्थ हो पाएगा। अभी मन आपका जो है गूढ़ तत्व को नहीं समझ पा रहा, स्थूले से लड़ रहा था, स्थूले को देख रहा है, मन तो भौथर है, स्थूल है, स्थूल प्रकृति तो स्थूले न देखेगा, स्थूले न समझेगा। इसीलिए इस गूढ़ तत्व को जनरल आदमी समझ भी नहीं सकता है। जो योग साधना में जिसका स्तर ऊंचा हो गया है, योग साधक है, योगी है, महायोगी है, वही इस गूढ़ तत्व को समझ सकता है। जो हम आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं वो चीज़ समझ सकता है। इसलिए मैंने कहा जो वाणी के जो है 4 स्तर हैं, एक्सप्रेशन पावर, एक्सप्रेशन करने के, संवाद स्थापित करने के लिए, स्थूल जगत के लिए बैखरी वाणी, और अंदर जगत के लिए, सूक्ष्म जगत के लिए देवताओं से संबंध स्थापित करने के लिए मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी जो है परम उच्च कोटि के जो है हमारे परम देवता है, परमात्मा है, वो है परावाणी। और नीचे में जो आते हैं पश्यंती, उससे भी नीचे में आता है मध्यमा वाणी। यह शास्त्रों में वर्णित है वाणी।
ये बताने का मेरा ये लक्ष्य यही था। जो वैज्ञानिक भी, रिसर्च स्कॉलर भी, जो अनुसंधानकर्ता भी हैं, वो इस तथ्य से परिचित हों जो इस जगत से भी परे जगत है, उसी का अभिव्यक्ति हम मैं हूँ। मैं कैसे आया हूँ? जब सूक्ष्म था तभी न स्थूल हुआ। इस जन्म से पहले हम कहाँ थे? अव्यक्त थे, सूक्ष्म थे, फिर स्थूल रूप धारण किए, व्यक्त हुए, और फिर मरणोपरांत फिर वह शरीर तो जल करके पंच महाभूत में मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वह सदैव रहेगा। मेरी मृत्यु नहीं होती, कभी नहीं होगी। शरीर मरण धर्मा है, आप शाश्वत हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? मैं शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। आप भी वही उसी परम सत्ता के अभिव्यक्ति हैं। जब आप उतनी उच्च शिखर पर पहुँच जाएंगे, समाधि की स्थिति में जब उसे साक्षात्कार होगा, तब जो मैं बोल रहा हूँ आप ही की वाणी होगी, तब आप खुद समझिएगा। लेकिन दूसरा आदमी जो उस स्तर पर नहीं पहुँचा है नहीं समझ पाएगा, बताने पर भी नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसका मन जो है नीचे स्तर पर है, मूलाधार पर है, अंदर में जमीन से जकड़े हुए है, जरत्व पकड़े हुए है। और ऊर्ध्व गति के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ये मन और प्राण अधोगामी है, उसकी गति जो है नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है ही नहीं। यह प्रकृति का विधान है, प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। प्रकृति को वही परम सत्ता और सबको जो है वो तुरंत ऊर्ध्वगामी बना देगा, तो सब तो मुक्त हो जाएगा। ये संसार कैसे चलेगा? उनकी सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि को बनाए रखने के लिए यह विधि व्यवस्था किया गया है, जो आदमी को अपने मुक्त होने के लिए, निर्वाण करने के लिए, सल्वेशन करने के लिए उच्च स्तर को पार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। श्रम ही शक्ति है, बिना श्रम का कुछ भी नहीं मिलता है। कहा गया है ना शास्त्रों में, बलहीन को आत्मा उपलब्ध नहीं होता है, जो वीर्यवान होते हैं, शक्तिमान होते हैं, उसी को ये आत्मा उपलब्ध। और आत्मा उपलब्ध होने का मतलब क्या है? आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं, जो मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शरीर को चला रहा हूँ, प्राण को चला रहा हूँ, मन को चला रहा हूँ। मन भी मुझसे ही शक्ति प्राप्त करता है। ये प्राण शक्ति, सांस शक्ति है ना चलमान, वो हमसे ही शक्ति प्राप्त करता है। मैं अस्तित्व हूँ यहाँ पर हृदय में, प्रकाश स्वरूप। और सल्वेशन में, निर्वाण में, मोक्ष में जिसको कहते हैं, वह जो है जो परमात्मा का जो अंश है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वह प्राण और मन को लेकर के सीधे परम सत्ता जो परमात्मा कहते हैं ना, उसमें वह विलीन हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो मैं पुरुषोत्तम हूँ, ये आत्मा जो है मेरा ही अंश है, कुछ करता नहीं है, न करवाता है, निश्चल है, अडिग है, निर्लिप्त है, लेकिन सबका भरण पोषण करता है। कैसे? आत्मा तो निर्लिप्त है, परमात्मा का ही अंश है, लेकिन मन भी शक्ति प्राप्त करता है आत्मा से, प्राण भी शक्ति प्राप्त करता है आत्मा से। और एक विचित्र बात क्या है, ये मन भी जो है वो आत्मा का ही उपकरण है। मन ही आत्मा का उपकरण है। सृष्टि करना, प्रजनन करना, पालन करना, पोषण करना, विकास करना, करते करते ये जन्म मरण से करते करते आवागमन करते करते जब मन जो है
विकास कर लेता है पूरा, तब उसको मन को इस जगत में मन नहीं लगता है उसको। कहता है ये तो साला सब जो है सब मेरा देखा हुआ है, सब मेरा भोगा हुआ है। तब जो मन की जो स्थिति होती है ऊर्ध्वगामी, ऊंचे की ओर भागता है मन ऊंचे की ओर भागता है। तो प्राण और मन तो दोनों समानुपाती है। मन जब ऊपर की ओर भागा तो प्राण भी भागा ऊपर की ओर। और जो आत्मा है जन्म मरण का के साथे साथे चलता था, मरने के बाद फिर जन्म लेता था तो आत्मा साथे रहता था। देखिए बड़ा विचित्र बात है आपका, प्राण और मन और आत्मा तीनों साथे साथे रहता है। ये शरीर तो आपका मरने के बाद जो जला करके पंच महाभूत में मिल गया, लेकिन तीनों साथे साथे रहता है, प्राण, मन और आत्मा। आत्मा नहीं रहेगा तो फिर उसको ताकत कहाँ से मिलेगा, भोजन कहाँ से मिलेगा। आत्मा ऐसा है जो हमेशा भोजन देते रहता है, ऊर्जा के रूप में भोजन देते रहता है। अब मन जो है पूरा ज्ञानवान तो बना नहीं, जिसमें कामना इच्छा वासना है, तो इसको पूरा करने के लिए फिर जन्म लेता है, फिर शरीर धारण करता है, फिर आत्मा साथ में रहता है। अब मन, इसीलिए कहा गया है मन जो है आत्मा का ही उपकरण है, आत्मा का उपकरण मन है, लेकिन मन ही है जो आत्मा को मुक्त करता है। मन ही है आत्मा को मुक्त करता है। कैसे? मन को सब समझ में आ गया, सब भोग लिया, अब उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब उसके लिए शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो चला अपना मूल स्रोत की ओर, जहाँ से वह आया था, मूल सत्ता परमात्मा से। जब ऊपर गया तो आत्मा भी साथे साथे चलता है, अब प्राण भी साथे साथे चलता है, तो मन, प्राण और आत्मा तीनों साथे साथे चलते वह परमात्मा में, परम सत्ता में विलीन हो जाता है, जो प्रकाशमान है। बस यही तो है सृष्टि है। और सृष्टि क्या है? सृष्टि है क्या आपका? जैसे समुद्र है ना, समुद्र में लहरें उठती है, उछल कूद करती है, उछल कूद करते करते फिर वह शांत हो जाते, समुद्र बन जाता है। तब प्राण, मन, आत्मा विकास करते करते, जन्म मरण करते करते, जन्म लेते लेते साकों बरस, जन्म लेते लेते विकास करते करते मन भर जाता है। उनको बोध हो जाता है मन को, अरे मैं तो चला बेकार ही घूम रहा था इतना दिन से, सुख दुख को भोग रहा था, आवागमन में बंधा हुआ था, और इच्छा का नाश हो गया, और परमात्मा जो था परमात्मा मिली, उनका परमात्मा हो गया। आप भी परमात्मा है ना। तब न आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्यों? वहाँ पे मिल कर देखता है, अरे चला मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ही तो जो है नीचे उतर करके जीवात्मा बन गया, जगत बन गया, संसार बन गया, 24 तत्व में विभाजित हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, अपान, बयान, उदान, समान, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, सब में विभक्त हो गया। मैं ही विभक्त हो गया। अब खेल खेलने लगा, अभिनय करने लगा, लीला करने लगा। लेकिन जब ये सब बोध हो जाता है, समाधि के माध्यम से उसको साक्षात्कार होता है, अपने आप को देख लेता है, तब उनके सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। तब उसमें परम सत्ता में विलीन हो गया। तभी देखता है सारा जगत तो मैं ही हूँ, सारा जगत तो मैं ही हूँ, मुझ में ही तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र चक्कर काट रहे हैं, मैं ही तो परमात्मा हूँ। ये जो जितने ग्रह नक्षत्र सब देखते हैं, वह जो है परमात्मा का इतना विस्तार है, उसी परमात्मा में ही सब चक्कर काट रहे। जब पृथ्वी चक्कर काट रही है परमात्मा में, अब परमात्मा में जो है हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम भी तो चक्कर काट रहे हैं उसी परमात्मा में। तो हम हैं, परमात्मा से बाहर हम कभी गए ही नहीं थे, परमात्मा के बाहर हम तो गए ही नहीं थे कभी, हम तो परमात्मा में थे, परमात्मा में भी थे। और जो सच्चा ज्ञान हो जाता है समाधि के स्तर में, आप जानते हैं
वहाँ पर टाइमलेसनेस है, आपका टाइम है ये नहीं है, समय काहे रहेगा वहाँ पर, क्यों रहेगा। भूत भविष्य मैंने न बनाया है ना, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है। आपने टाइम का विभाजन कर दिया, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज, इस जगत के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जब पूरा विश्व ही, ग्रह स्पेस ही पूरा एक है, आपका परमात्मा है, शून्य है, तो उसके लिए वहाँ पर सब तो वर्तमाने में घटित हो रहा है, सब तो वर्तमाने में घटित हो रहा है। वहाँ पर तो भूत भविष्य है ही नहीं। यह अंतिम समाधि के स्तर पर जब ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तब समझ में आएगी, और ये हर एक आदमी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अधैर्य नहीं होना, अधैर्य जो करेंगे वह समझ नहीं पाएगा। अंतर्राज परमात्मा का राज में धैर्य नहीं, ये अधैर्य नहीं है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि भी उन्हीं का है, सृष्टि भी उन्हीं ने बनाई है। यह जो है लीला चलती रहती है, तो फिर इसमें अधैर्य होने के क्या ज़रूरी है। आनंद मनाइए, अपने जिए, दूसरों को जीने दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार ही है जो ब्रह्म है, यह संसार ही चेतना का विस्तार है, परमात्मा का विस्तार है। इसीलिए कहा गया है, भारत का जो है मूल सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। बस आज इतना ही, दूसरे दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।